वहीं उत्तराखंड के गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खड़ूरी भूषण से भी शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की भोजन और आवास व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही उनके हालात के बारे में भी जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का कार्य बेहद महत्वपूर्ण होता है, उनकी सुविधाओं में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिला पंचायत के अधिवक्ता रविंद्र सिंह बिष्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक जिला पंचायत के मामलों की पैरवी की है, लेकिन 14 अगस्त 2025 को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 निर्वाचित सदस्यों का हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया है। पुलिस होने के बावजूद उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। बिष्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट बताया है और कहा कि ऐसे माहौल में वे अपना पद नहीं निभा सकते, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 26 से 27 अगस्त को हनोल और दौस में होने वाले जागरा पर्व की तैयारियां को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, पुलिस और परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने पर्व के दौरान स्कूलों में अवकाश रखने की बात कही है। साथ ही हिमाचल के उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर श्रद्धालुओं के लिए बस सेवाएं शुरू करने का अनुरोध भी किया है, ताकि हिमाचल से आने वाले लोग आसानी से त्योहार में शामिल हो सकें। 26 अगस्त को हनोल में जागरा पर्व जो है मनाया जाएगा। 27 अगस्त को चालदा महाराज दसऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसएसपी महोदय को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यातायात में नियंत्रण रखें, ट्रैफिक में नियंत्रण रखें, और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और सभी के लिए वहां पर जो है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके मैंने यूपी के झांसी एसएसपी बीजेटीएस मूर्ति ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। उन्होंने थाने के हर हिस्से की गहन जांच की है, चाहे वो रिकॉर्ड हो, महिला हेल्प डेस्क हो या मालखाना। एसएसपी ने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी या अपराधियों की गिरफ्तारी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और महिला शिकायतों को गंभीरता से लेने और हर शिकायत का तुरंत समाधान करने का निर्देश भी दिया है। ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के छात्र शिवम के आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। मृतक छात्र के परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि बिना पढ़ाई कराए भी फीस वसूली जाती रही है। मेल और मैसेज के जरिए पैसों की मांग की जाती रही, लेकिन क्लास अटेंडेंस को लेकर परिवार को कभी जानकारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, मृतक शिवम ने अपनी मां से पहले ही शिकायत की थी कि कॉलेज के कुछ छात्र उसे तंग करते थे, जिसकी वजह से उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। बीएनएस की धारा 108 के तहत नॉलेज पार्क पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के आगरा में राहुल गांधी के वोट चोरी और मतदाता सूची में धांधली के आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के निर्देश पर कार्यकर्ता चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर का नाम बदलने के लिए उनके आवास की ओर कूच कर गए हैं। पुलिस पहले से सतर्क थी। कांग्रेसियों और पुलिस ने बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें घर तक नहीं पहुंचने दिया गया। आखिरकार प्रदर्शनकारियों को लौटना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चोर आयोग कहकर नारेबाजी की है। जी, एक अमित कुमार करके जो व्यक्ति है, उनकी तरफ से कुछ लोग आए थे यहाँ पे, परंतु पुलिस द्वारा पहले ही टीमें लगाई गई थी और इनको इनके आवास पे आने से रोका गया और इनको पहले ही रोक के इन लोगों ने ज्ञापन देके। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कई थानों में प्रभारी, निरीक्षक और चौकी प्रभारी का बड़ा फेरबदल किया है। गजरौला कोतवाल अखिलेश प्रधान को हटाकर अपराध शाखा में लगाया गया है, जबकि गजरौला की कस्बा चौकी प्रभारी अतबीर सिंह चौहान को रहरा थाने का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा धनौरा देहात, बछरायू, आदमपुर
और हसनपुर थानों में भी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। खास बात यह है कि हसनपुर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा को पुलिस लाइंस भेज दिया गया है।